नमस्कार। मैं अमित त्रिवेदी, ज्योतिषाचार्य। मकर राशि वालों, यह वीडियो आपके लिए है। जीवन साथी के संग कैसे निभेगी, इस विषय के ऊपर मैं वीडियो में बात करूंगा। आप विश्वास रखिए, यदि यह वीडियो आपने ध्यान से सुन लिया, देख लिया, तो न मात्र आपकी मैरिज लाइफ किंतु समस्त सांसारिक जीवन भी सुखी हो जाएगा। यह वीडियो पुरुष और स्त्री दोनों के लिए है। प्रत्येक उम्र के व्यक्ति के लिए यह वीडियो है। आपके मैरिज हो चुके हैं, मैरिज होना बाकी है, मैरिज हुए 10, 20, 30 साल हो चुके हैं, आप सीनियर सिटीजन भी है, तब भी यह वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मकर राशि वालों, मैरिज लाइफ का सुख आपके लिए क्या है, उसमें आनंद कहाँ है, संघर्ष क्या है, संघर्ष का निराकरण करने का उपाय क्या है, उलझी हुई बात कैसे सुलझेगी, ससुराल वालों के साथ आपकी कैसी बनेगी, मैरिज के बाद आपकी आर्थिक परिस्थिति यानी कि धन वैभव आपको कैसा प्राप्त होगा। मैं सभी विषयों के ऊपर यहाँ बात कर रहा हूँ और आपकी मैरिज लाइफ को सुखी बनाने के लिए कौन सा सात्विक उपाय आवश्यक है, इसके अनुसंधान में भी बात करूंगा। प्रत्येक संभावना के बारे में मैं आपको बताऊंगा। मेरा आपसे अनुरोध है कि कृपया इस चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और जी हाँ, कमेंट बॉक्स में आप जिस भगवान में श्रद्धा रखते हो, इस भगवान का जयकारा भी लिख दीजिए और यह वीडियो पूरा देखिए। मकर राशि वालों, वैवाहिक जीवन का सुख क्या है, आनंद क्या है, इसके अनुसंधान में बात करते हैं। क्या संभावना बनती है, ये जान लीजिए। आप पृथ्वी तत्व है मकर राशि वालों, और चर स्वभाव के है। आपका जीवन साथी जल तत्व है और वह भी चर स्वभाव का है। आपके जीवन साथी के पास आप जाएंगे तो आपको सुख की, शांति की और ऊर्जा की अनुभूति होगी। मकर राशि वालों, जब मैं यहाँ जीवन साथी शब्द प्रयोग करता हूँ तो मान के चलिए कि जीवन साथी मतलब पुरुष है तो उनकी स्त्री हो गई, और स्त्री है तो उनके पति यानी कि पुरुष हो गए। तो इस प्रकार से जीवन साथी, जिसको हम अंग्रेजी में स्पाउस भी कहते हैं, तो यह जीवन साथी का मतलब आपको समझना होगा। मकर राशि वालों, आपका जीवन साथी प्रत्येक कार्य को करने के लिए उत्साहित होगा। कोई भी फील्ड में आगे बढ़ने की निपुणता और इसके अनुसंधान में जो सद्गुण चाहिए, वह सद्गुण आपके जीवन साथी के अंदर होंगे। उनके स्वभाव में थोड़ी कोमलता होगी, थोड़ी संवेदनशीलता अधिक होगी। वह आध्यात्मिक होंगे, भगवान के प्रति उनकी श्रद्धा अपार होगी। परिवार की धार्मिक रूढ़ी को, रीति रिवाज को वो फॉलो करने वाले होंगे। किसी भी रूढ़ी को, रीति रिवाज को वो इग्नोर नहीं करेंगे। साथ ही आप भी बहुत धार्मिक और भगवान में श्रद्धा रखने वाले मनुष्य हो। एक तरह से देखें तो धार्मिकता के अनुसंधान में और आध्यात्मिकता के अनुसंधान में आप दोनों के संयोग यहाँ बहुत बरोबर बैठते हैं। मकर राशि वालों, आप बहुत सेफ्टी के विचार करने वाले हो। आप स्टेप बाय स्टेप प्रोग्रेस करने वाले हो। एकदम से फलांग लगाने का मूड आपका कभी नहीं बनता है। तो दोनों का संयोग यहाँ भी बरोबर बैठता है। आप किसी के साथ कलह पसंद नहीं करते और आपका जीवन साथी भी शांति प्रिय है। तो एक प्रकार से देखें तो दोनों को प्रोग्रेस करना है, दोनों को शांति प्रिय है, दोनों को कलह नहीं चाहिए, कंकास नहीं चाहिए, किसी भी साथ झगड़ा करने में आप बिलीव नहीं करते। तो यहाँ भी संयोग बरोबर बैठता है। मकर राशि वालों, आप और आपका जीवन साथी दोनों स्वस्थ जातीय जीवन में इंटरेस्ट रखते हो। आप कभी भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में इंटरेस्टेड नहीं हो, ना कभी आपकी इस प्रकार से रुचि होती है। आप अपना लाभ बहुत जल भांप लेते हो। आपको पता चल जाता है कि मेरा लाभ कहाँ पर मुझे प्राप्त होगा, यह आप जान लेते हो। और आप पैसे ध्यान से खर्च करने वाले हो। आप बहुत एकदम से पैसे खर्च नहीं करते। और आपके जीवन साथी के अनुसंधान में यदि हम सोचे, यहाँ देखें, तो आपका जीवन साथी भी पैसे खर्च करता है, वहाँ बहुत खर्च कर डालता है, और कुछ जगह पे एकदम से कंजूस प्रकार के हो जाते हैं। तो यहाँ मैं तो एक प्रकार से संतुलन अवस्था देख रहा हूँ कि एक ज़्यादा पैसे खर्च करता है तो दूसरा बहुत सीमित मात्रा में पैसा खर्च करता है। तो आर्थिक परिस्थिति के अनुसंधान में यह बहुत अनुकूल संयोग है। तो मकर राशि वालों, मैं यहाँ देखता हूँ कि आपके और आपके जीवन साथी के अनुसंधान में जो मैरिज लाइफ का आनंद है, जो सुख है,
एक प्रकार से वैचारिक रूप से मैं यहाँ बाद में बात करूँगा, लेकिन जो गुणधर्म है, वह गुणधर्म, वह स्वभाव आप दोनों के बहुत मिलते-जुलते हैं। मकर राशि वालों, अब जानते हैं आपके जीवन में संघर्ष की परिस्थिति कौन-सी है, संघर्ष की संभावना क्या-क्या है, इसके अनुसंधान में जानते हैं। किंतु सबसे पहले मैं आपसे अनुरोध करूँगा कि कृपया आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अब कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में आप अपने भगवान का जयकारा अवश्य लिख दीजिए। चलिए आगे बात करते हैं। आपका जीवन साथी प्रत्येक कार्य में उत्साही होगा। एक प्रकार से मैं कहूँ तो किसी भी कार्य में एकदम से वो शुरू हो जाएगा, बहुत उत्साह से शुरू हो जाएगा। किंतु जैसे-जैसे उनको लगेगा कि भई यहाँ मुझे लाभ मिलने की संभावना बहुत कम है या बहुत संघर्ष आएगा, तो आपके जीवन साथी का उत्साह मंद पड़ जाएगा, वो कार्य बीच में ही छोड़ सकता है। इस बात की भी आपको सावधानी रखनी होगी और जैसे समंदर में भरती और ओट आती है, इसी प्रकार से आपके जीवन साथी का मूड होगा। भरती और ओट जैसे मैं कहूँ तो कभी-कभी मूड में एकदम से बहुत अच्छापन, वो बहुत मूड में होते हैं, बहुत प्रसन्न होते हैं और कभी-कभी एकदम से निर्लेप जैसे हो जाते हैं। उनको एकदम से एकांत चाहिए। इसी प्रकार से उनके मूड में प्लस माइनस होता रहता है और आपके जीवन साथी को गुस्सा अधिक आ सकता है। तो आपको थोड़ा सावधान रहना होगा। कौन-सी बात, कौन से समय पे करनी है, अगर आप यह जान लेंगे, तो आपका जीवन साथी हमेशा आपका कहा हुआ ही करेगा। ये बात आप जान लीजिए। एक प्रकार से मैं यहाँ सुखी जीवन की चाबी आपको दे रहा हूँ। मकर राशि वालों, आपकी और आपके जीवन साथी की अगर मैं पारिवारिक जीवन की बात करूँ, तो आपके जीवन साथी को आपकी माताजी के साथ अच्छी बनेगी, किंतु आपके पिताजी के साथ अनबन रहेगी। रिश्तों में इतनी गर्माहट आपके पिताजी के साथ नहीं होगी। आपका जीवन साथी आपके परिवार में थोड़ा कम ही घुलेगा मिलेगा। तो थोड़ा मेल-झोल में आपके परिवार के प्रति थोड़ा बहुत सीमित ही रहेगा। ये बात आप मान के चलिए। आपको आपके जीवन साथी के माता-पिता के साथ तो निभेगी, प्रारंभ में बहुत अच्छे संबंध भी होंगे, लेकिन 3-4 साल बीतते ही आपको उनके माता-पिता के साथ अनबन हो जाएगी और आपको और उनके माता-पिता को बनेगी नहीं, संबंध में बिल्कुल शुष्कता आ सकती है, यह भी आप ध्यान में रखिए। आप दोनों को घूमना-फिरना बहुत पसंद होगा। आप फ्रीक्वेंटली बाहर की ट्रिप भी करोगे और मान लो 5-6 दिन की छुट्टी आ गई, तो आप कहीं न कहीं बाहर घूमने चले जाओगे, आपकी इच्छा भी होगी, ऐसी परिस्थिति का भी निर्माण होगा। पैसों को लेकर के आपके और आपके जीवन साथी के विचार एक समान नहीं होंगे, दोनों में भिन्नता होगी, तो यहाँ थोड़ा संतुलन बनाए रखने की आवश्यकता है। क्योंकि आपके जीवन साथी जब भी आपको बाहर लेके चलेंगे, वो बहुत पैसा खर्च कर जाएँगे। मतलब इस प्रकार से अच्छी ए प्लस कैटेगरी की होटल में आपको ले जाएँगे, उनकी कक्षा से भी ऊपर की ये होटल में ले जाएँगे और बहुत खर्चा हो जाएगा, जो आपको पसंद नहीं आएगा। इस प्रकार से परिस्थिति बन सकती है। मकर राशि वालों, आपके जीवन साथी को प्रोग्रेस अधिक चाहिए। वो बहुत जल्दी से आगे बढ़ना चाहता है। वो सीढ़ी चढ़ना चाहता है और छलांग लगाने भी जानता है। वह एकदम से जंप करना चाहता है कि प्रोग्रेस धीरे-धीरे उनको पसंद नहीं है। एकदम से वह जीवन में बदलाव चाहता है। जब भी वो देखता है कि कुछ लोगों ने बहुत पैसे कमा लिए, तो उनके मन में भी इस प्रकार की बहुत इच्छा होती है, तो हमारे पास भी इतने पैसे कब आएँगे? आपके और उनके वैचारिक मतभेद हो सकते हैं। आप स्थिरता में मानने वाले हो और वह बड़े चंचल स्वभाव के होंगे। आप बात को छोड़ना सीख जाइए मकर राशि वालों। बात को छोड़ना मतलब आपने अगर कोई बात मन में बिठा ली, तो आप फिर उस बात को छोड़ते नहीं हो। आपको समय रहते इस बात को भूल जाना है और आप जो बात पकड़ के बैठते हो, वही आपके जीवन साथी को चुभती है और वहाँ बहुत कलह की संभावना उपस्थित हो जाती है। आप स्त्री है, तो जीवन साथी के भाई-बहन के साथ आपके बहुत अल्प संबंध होंगे और यदि आप पुरुष है, तो आपके जीवन साथी के भाई-बहनों के साथ आपके अच्छे संबंध होंगे। बहुत अच्छे संबंध नहीं, किंतु हाय-हेलो के संबंध आपके जीवन भर रहेंगे। आपका जीवन साथी जैसे मैंने कहा आपके परिवार में मेल-झोल थोड़ा बहुत कम ही रखेगा। आपको ऐसे लगेगा
कि यह मेरे परिवार में बहुत घुलते-मिलते नहीं है, उनको पसंद नहीं है। किंतु ऐसी बात नहीं है, उनका स्वभाव, उनका मूल नेचर ही ऐसा है। आपके ससुराल वाले, मकर राशि वालों, आपके लिए बोल रहा हूँ, आपके ससुराल वाले थोड़े सिद्धांतवादी होंगे, थोड़े हेल्थ कॉन्शियस होंगे और स्पष्टवक्ता होंगे। तो इसी कारण थोड़ी अनबन हो सकती है, तो आपको यहाँ संतुलन बनाए रखना है। यदि आप दोनों ने संतुलन एक दूसरे के साथ नहीं बनाया, तो बहुत दिक्कत आ सकती है मकर राशि वालों, यह बात भी ध्यान में रखिए। मकर राशि वालों, आपको अपनी मैरिज लाइफ की कुछ बातें अपनी माताजी को नहीं बतानी है और आपके जीवन साथी को मैरिज लाइफ की कुछ बातें अपने पिताजी को नहीं बतानी है। जितनी आवश्यकता है उतनी ही बात बताओ माता-पिता को, वरना आपकी मैरिज लाइफ में संघर्ष आ सकता है, कलह और कॉन्फ्लिक्ट उत्पन्न हो सकता है। आप दोनों में अच्छी बातों का संकलन है। बहुत अच्छी बातें मैंने आप दोनों के अंदर गिनाई है, वह बहुत पॉज़िटिव बातें हैं। किंतु वैचारिक मतभेद अपने उच्च स्तर पे रहेंगे। यदि आपने यहाँ संतुलन नहीं बनाया, तो बात बहुत बिगड़ सकती है। आप बात-बात पर लड़ सकते हैं। छोटी-छोटी बात पर आप दोनों की लड़ाई हो सकती है। तो आपको यहाँ सावधान रहना होगा। आपके बच्चे आपकी जीवन साथी के अधिक सुनेंगे। आपके कंट्रोल में थोड़े कम ही रहेंगे। कंट्रोल की बात करूँ, सुनना न सुनने की बात करूँ, तो इसका इसका मतलब ये नहीं है कि आपके बच्चे आपको प्रेम नहीं करेंगे। आपके बच्चे आपसे प्रेम करेंगे, बहुत प्रेम करेंगे, किंतु कुछ बातें केवल वह आपके जीवन साथी के साथ ही शेयर करेंगे। मकर राशि वालों, विवाह के बाद, मैरिज के बाद आपकी आर्थिक परिस्थिति, आपके धन वैभव की परिस्थिति कैसी होगी, इसके अनुसंधान में आपको बताने जा रहा हूँ। किंतु आपको पुनः अनुरोध करता हूँ कि कृपया आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए आगे की बात जानते हैं। मैरिज के बाद आपको पर्याप्त धन प्राप्त होगा, चिंता मत कीजिए। और धन का खर्च भी बढ़ेगा। धन का खर्च बढ़ेगा मतलब मैरिज होता है तो धन का खर्च बढ़ता ही है। किंतु मैरिज के बाद जो पैसा आपको मिलेगा, जो धन में वृद्धि होगी, तो इसी प्रकार से खर्चा भी आप बहुत करेंगे। कोई न कोई खर्च बीच में आ ही जाएगा। आप देखेंगे कि भई मेरा सेविंग कितना हो रहा है, तो इतना संतोषकारक आपको सेविंग देखने को नहीं मिलेगा और दोनों सुख से जीवन बिता सकेंगे। ऐसी बात नहीं है कि आपको आर्थिक परिस्थिति बहुत तंग हो जाए और मन में ये भावना रहे कि भई हमको पर्याप्त मात्रा में हमारे पास पैसे ही नहीं, ऐसा नहीं होगा। आपको अच्छा मूवी देखना, अच्छे रेस्टोरेंट में जाना, अच्छे कपड़े पहनना, ये सब बातें आपको प्राप्त होगी। आपके जीवन साथी को इसका शौक भी है, उनका शौक पूरा भी होगा। आपका घर अच्छा होगा, आपके पास वाहन भी अच्छा होगा। आपके मौज-शौक की सभी चीज़ वस्तुएँ आपको प्राप्त होगी और उसमें अधिक मात्रा में आपके जीवन साथी का ही सहयोग होगा। वही इच्छा व्यक्त करेगा, वही प्रोग्राम बनाएगा बार-बार और इस प्रकार से आप मौज-शौक आनंद उठा सकेंगे। मकर राशि वालों, आपके घर में सभी प्रकार की सुख-सुविधा होगी, किंतु घर में कभी भी शॉर्ट सर्किट न हो, इलेक्ट्रॉनिक चीज़ वस्तुएँ कभी खराब न हो और यदि खराब होती है तो आपको उसे तुरंत निकाल देनी है। क्योंकि यह जो नेगेटिविटी आपके लिए उत्पन्न करेगी, वह आपके वैवाहिक जीवन के लिए हानिकारक हो सकती है। तो इसी से आपको नेगेटिव ऊर्जा अधिक मिलती है। तो यहाँ आपको सावधान रहना है और आप दोनों मिलकर ज़मीन भी खरीद सकते हो। ये बात आप ध्यान में रखिए, ये बड़ी पॉज़िटिव बात है। वाहन सुख जैसे मैंने कहा मिलेगा और अच्छा मिलेगा। बच्चों की तकदीर से आपके जीवन में समृद्धि अधिक आएगी, तो आपके बच्चे आपके लिए समृद्धि का द्वार खोल देंगे। ये बात आप जान लीजिए। मकर राशि वालों, हम वीडियो के अंतिम चरण में आ चुके हैं, किंतु फिर भी यहाँ आपसे अनुरोध करूँगा, पुनः याद दिलाऊँगा कि आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं की है, तो कृपया देर मत कीजिए, अब ये चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में आप जिस भगवान में श्रद्धा रखते हो, इस भगवान का जयकारा भी लिख दीजिए। मैरिज लाइफ सुखी होना, प्रोग्रेसिव होना वह बहुत आवश्यक है। मैरिज लाइफ में संघर्ष भी आते हैं, तो इस संघर्ष का निवारण हमें कैसे करना है, क्या सात्विक उपाय करना है कि जिससे जो भी नेगेटिविटी आती है, वह नेगेटिविटी निरस्त हो जाए।
आपके जीवन साथी को कुछ समय धूप में बैठना है। कुछ समय मतलब 5 मिनट, 10 मिनट, जितना अच्छा वो बैठ सके, वह उनको धूप में बैठना है। कौन-सी धूप में? सुबह की 7, साढ़े 7 मतलब 10 बजे से पहले-पहले की जो धूप होती है, उस धूप में 5-10 मिनट वो बैठे रहे। आपको रंग-बिरंगी वस्त्र पहनने चाहिए मकर राशि वालों, और आपके जीवन साथी को ब्राइट कलर के वस्त्र पहनने हैं, नए वस्त्र पहनने हैं। नए वस्त्र मतलब जो पुराने नहीं हैं, ऐसे वस्त्र पहनने हैं। पुराने वस्त्र यदि हो गए हैं, तो उसको घर में रखे मत रहिए, उसको फेंक दीजिए, क्योंकि उससे भी आपको नेगेटिव ऊर्जा प्राप्त होती है। आपके जीवन साथी को ओमकार का नाद करना है, मतलब कि प्रातः समय स्नान करके या स्नान करने से पहले ओम, इस प्रकार से 8 से 10 बार ओमकार का नाद शांति से करना है बैठ करके, और रात्रि को सोने से पहले भी उनको ओमकार का नाद करना है। इससे उनके जीवन में बहुत प्रोग्रेस होगा, आपकी मैरिज लाइफ में बहुत सुख शांति बनी रहेगी। इसका असर आपके बच्चों पर भी होगा, उनका भी प्रोग्रेस होगा। एक प्रकार से मैं यह कहूँगा कि इस ओमकार के नाद से आपको सर्वांगी सुख प्राप्त हो सकता है। और मकर राशि वालों, आपको विष्णु लक्ष्मी की उपासना करनी है। विष्णु लक्ष्मी की उपासना से आप जो भी पैसा कमाएँगे, वह पैसा स्थायी रूप से आपके पास टिके रहेगा। वह पैसा कभी भी अन्य खर्च, जैसे हम कहते हैं आसुरी खर्च, जैसे कि दवाइयों में चले गए, कोर्ट कचहरी में चले गए, इस प्रकार की परिस्थिति आपको नहीं आएगी। तो यहाँ आपको इस प्रकार से पवित्र बल प्राप्त होगा। विष्णु लक्ष्मी की उपासना आप कीजिए, और आपको और आपके जीवन साथी को दोनों सैटरडे के दिन पीपल के वृक्ष को जल अर्पण करना है, और नमस्कार करके ओम विष्णवे नमः, विष्णवे नमः, विष्णवे नमः ऐसा 3 बार बोलना है। इससे आपको अपने पितरों की आशीर्वाद प्राप्त होगा, और जीवन में बहुत सुख समृद्धि आपको प्राप्त होगी। मकर राशि वालों, आपकी वैवाहिक जीवन के अनुसंधान में मैंने ये कुछ बात कही है, जो आपके लिए अवश्य बहुत महत्वपूर्ण है। उसको ध्यान में रखिएगा और सुखी और संपन्न जीवन व्यतीत कीजिए। नमस्कार।